काइजू नंबर 8 एपिसोड 21 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था काइजू नंबर 8 यानी काप्का हिबिनो को फर्स्ट डिवीजन में डाल दिया गया है और वहीं पे था जापान का सबसे ताकतवर कैप्टन जेन नारुमी। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें कई जगह दिखाया जाता है कि शहर में कई जगह भूकंप आए जा रहा है और ऐसे एक बार नहीं बार बार आए जा रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सभी बात करने लगते हैं, अरे ये सब कुछ क्या हो रहा है, हर बार ऐसे भूकंप क्यों आए जा रहे हैं। शहर में चारों तरफ हम देखते हैं बार बार ऐसे भूकंप आए जा रहे हैं। तभी रास्तों और दीवार और बिल्डिंग्स सारे जगह पे क्रैक आने लगते हैं। सारे लोग डर जाते हैं। ये भूकंप और तेज हो जाता है और तभी दूर दूर दिखाया जाता है कई सारे बिल्डिंगें नीचे गिर रहे हैं। और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है टोक्यो का शिनिकावा वार्ड, उसमें एक बहुत बड़ा सा होल हो चुका है, बहुत बड़ा। उसमें कई सारे बिल्डिंग्स, कई सारे लोग अंदर जा चुके हैं, मर चुके हैं। एक आदमी इस गड्ढे को ऊपर से देख रहा था, डर चुका है और कहने लगता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी वो नीचे देखते ही डर जाता है क्योंकि नीचे से हम देखते हैं बहुत सारे आंखें जल उठता है और हम कुछ एंड टाइप काइजू को बाहर आते हुए देखते हैं। और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे थे। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम किकोरू और उसके टीम मेंबर्स को देखते हैं। उनका ट्रेनिंग अब खत्म हो चुका है। किकोरू ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ही हम देखते हैं नारुमी के पास आता है और आके कहने लगता है कैप्टन नारुमी, आज ही है वो दिन जब आप मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। और जब वो दरवाज़ा खुलता है देखता है नारुमी उसके सामने सर झुका के बैठा हुआ है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। तभी नारुमी कहता है शिनोमिया प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दो। शिनोमिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं पैसे तो मुझे मिले थे, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ मुझे पैसे इस महीने के पैसे मिले थे, पर पता नहीं आते ही क्यों वो सारे पैसे कहाँ गायब हो गए। प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे कुछ भी नहीं पता मेरे पैसे कहाँ गए हैं। शिनोमिया कहती है और आपके पीछे जो सारे यामाजान का जो बॉक्सेस दिख रहा है वो सब कुछ नहीं है, उनका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। पर वो नहीं रुकने वाला था, वो उसके पास जाके और ज़्यादा कहने लगता है प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, कुछ पैसे दे दो। शिनोमिया चिल्ला के कहती है रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रहा है, आप अपनी जो सबऑर्डिनेट्स है उससे पैसे मांग रहे हैं। वो लोग ऐसे बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ पे हसेगावा आता है और कहता है नारुमी शिनोमिया समय आ चुका है। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी देखते हैं दोनों तैयार होते हैं और तभी पूरा फर्स्ट डिवीज़न अब लड़ने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद हमें शहर में दिखाया जाता है चारों तरफ एन टाइप काइजूस अटैक कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं चारों तरफ। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा लड़का और उसके साथ में उसकी बहन, दोनों अटके पड़े हैं। उसकी बहन की पैरों में चोट आया है, वो भाग नहीं सकती। वो बच्चा कहता है चिंता मत करो, नारुमी कैप्टन नारुमी आएगा और हमें बचा लेगा। नारुमी आके उस काइजू को एक ही शॉट में मार देगा। पर तभी वो काइजू वहाँ पे आ चुका है। ये देख के वो डर चुका है। वो काइजू उसे खाने वाला ही था, पर वो डरते हुए भी सोचने लगता है नारुमी हमें बचा लेगा, नारुमी हमें बचा लेगा। वो काइजू उसे खाने वाला ही था। तभी देखते हैं नारुमी उसके ऊपर एक जंप मारता है और उस काइजू को वहीं पे मार देता है। ये देख के वो बच्चा बहुत खुश होता है और कहने लगता है नारुमी आपने बचा लिया। नारुमी कहता है हे ब्रैट, तुमको इसके लिए पे करना होगा, तुमने एक कैप्टन को उसके टाइटल के बिना बुलाया है। जाओ अब घर जाओ, अपने मॉम का फ़ोन लो और पोस्ट करो कैप्टन नारुमी बहुत कूल है, वो भी 10 बार। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने काकासी प्लाटून और मिया के प्लाटून से स्टेटस मांगता है। उनके वहाँ पे भी बहुत सारे काइजूस देखा गया है। अब सारे इंसानों को इवैक्यूएट कर दिया गया है। कैप्टन नारुमी कहता है सबसे पहले हमारा जो काम है वो है हमारे सिविलियंस को बचाना, तो सबसे पहले सारे लोगों को इवैक्यूएट करो, उसके बाद सारे काइजूस को न्यूट्रलाइजेशन जोन के अंदर लाओ। ये सुन के ही सारे लोग कहते हैं रोजर और तैयार होते हैं लड़ने के लिए। और तभी वो कहता है किकोरू शिनोमिया और काइजू नंबर 8 तैयार हो जाओ, अपने सामने आने वाले हर वो काइजू को मार डालो। हर एक सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो तुम्हें पीछे हटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से रिजल्ट्स की उम्मीद कर रहा हूँ। ये सुन के किकोरू स्माइल करती है और काप्का सीरियस होते हुए तैयार होता है। और उसके बाद हम देखते हैं काप्का को याद आता है मिस्टर इसाओ शिनोमिया की बात, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें अपनी यूज़फुलनेस दिखाना होगा। काप्का सोचता है डायरेक्टर जनरल ने मुझे एक चांस दी है, मुझे इस चांस को वेस्ट नहीं करना है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं काइजू ईस्टर्न जोन में आ चुका है। न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड को वहाँ पे एक्शन लेना होगा और वहीं पे हम देखते हैं किकोरू है। किकोरू कहता है वो लोग आ चुके हैं,
किकोरू शिनोमिया के सामने अब सारे एंड काइजूस है और अपने हथियार के साथ वो भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। नारुमी को देखते हैं, वो शिनोम प्लाटून को कहता है, शिनोम प्लाटून शिनोमिया को असिस्ट करो जैसे कि प्लान था, साउथ में जाओ, बैकअप प्रोवाइड करो। शिनोम कहता है रॉजर दैट सर, पर वो पूरी करती है अपनी बात उससे पहले ही हम देखते हैं किकोरू वहाँ पे आती है और उस काइजू को एक ही बार में स्लैश करती है। ये देख के शिनोम पहले तो चौंकता है, पर किकोरू वहीं पे नहीं रुकती, वो और एक काइजू को वहीं पे स्लैश करता है। हासेकावा कहता है ऑफिसर शिनोमिया ने एक काइजू को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसके बाद भी वो कंटिन्यू करते जाता है। फिर भी वो सोचता है ये इनफ नहीं है, वाइस कैप्टन होसना इससे भी फास्टर है, इससे भी फास्ट है। वो फिर से जाता है और एक काइजू के पास और दौड़ने लगता है, उसे मारते हुए सोचता है कैप्टन आशिरो का अटैक और ज़्यादा ताकतवर है, और वो उस काइजू को 20 से ही चीर देती है। फिर से हासेकावा कहता है ऑफिसर शिनोमिया ने और एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कापका ये सुन के बहुत खुश होती है और कहता है ये हुई ना बात किकोरू। और दूसरी तरफ शिनोम कहती है बुरी नहीं है, वो भी लड़ने के लिए तैयार। और तभी उसके पीछे एक काइजू आता है जिसे कि किकोरू मारते हुए कहता है प्लाटून लीडर शिनोम, मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। ये सुन के शिनोम को पहले तो चिढ़ होता है और वो कहती है किकोरू शिनोमिया है ना, वेल लगता है कि हम दोनों की अच्छी बनेगी, और दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ और एक बंदा देख के कहता है क्या शिनोमिया और शिनोम उन दोनों का टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, देख के नहीं लगता कि ये उसकी फर्स्ट ईयर है। हासेकावा कहता है हाँ लगता है कि वो आपसे भी स्ट्रांग है जब आप पहली बार ज्वाइन किए थे, है ना जेन नारुमी। ये सुन के नारुमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने। पर तभी थोड़ा सीरियस होता है और कहता है पता नहीं क्यों ये अब भी अजीब है, ये काइजूज पता है ना एन टाइप काइजू है ये, इसे तो नॉर्मली सरफेस पे देखा नहीं जाता, कभी कभी अगर कोई भी टनल या फिर कुछ भी अंडरग्राउंड में काम होता है तभी इन सबको देखा जाता है, पर अब ये तो अजीब है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एन टाइप काइजूज ऊपर सरफेस पे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जल्दी ही उनका लीडर वो आने वाला है। तभी आवाज़ आता है बहुत सारे काइजूज को न्यूट्रलाइजेशन वेस्टर्न रीजन में भेजा गया है, और वहीं पे कापका के साथ वहाँ पे और एक प्लाटून था, तो अब कापका की एक्शन करने की बारी है। कापका खुद को प्रिपेयर करता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम डिफेंस फोर्स टेम्पररी बेस हेडक्वार्टर्स में देखते हैं। वहाँ पे सभी कापका की परफॉर्मेंस देख रहे थे। शिनोमिया इसाओ शिनोमिया भी वहीं पे है, और एक बंदा कहता है चलो अब देखते हैं काइजू नंबर 8 आखिर उसकी एंटी काइजू कॉम्बैट एबिलिटीज़ क्या है। कापका अब लड़ने के लिए आगे की तरफ जा रहा है, उसके सामने हम एक बड़े से एंड काइजू को देखते हैं। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग रूम से बताया जाता है काइजू नंबर 8 वो टारगेट के सामने है, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। तभी देखते हैं कापका वो दौड़ने लगता है, अपना पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करता है और उस काइजू के ऊपर एक बहुत खतरनाक हिट करता है, पर उससे उस काइजू को कुछ भी नहीं होता। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी देखते हैं वो काइजू उस पर अटैक करता है, वो बहुत दूर जाता है पर अपने आप को ठीक करता है। दूसरी तरफ बेस के अंदर केजी कहने लगते हैं वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। कापका को देखते हैं वो सोच रहा है मैं ऐसे पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं वही बात सोचने लगता है जब उसने काइजू नंबर 8 के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। तभी देखते हैं वो एन टाइप काइजू एक बहुत ज़ोरदार एसिड अटैक करता है जिससे उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कापका ये देख के डर जाता है और सोचता है ये सब सोचने के टाइम बिल्कुल नहीं है, अब तो मुझे बस जिंदा रहना है और उसकी पाथ क्लियर करनी है। तभी ऑपरेटिंग रूम से वो बंदा चिल्ला के कहता है हाई रीडिंग एनर्जी डिटेक्टेड, काइजू नंबर 8 वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 8 अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पर तभी वो चौंकता है क्योंकि वहीं पे वो एन टाइप काइजू अब उस पर बहुत ज़ोरदार एक हमला कर दिया था। कापका को देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ऑपरेटिंग रूम से कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन काइजू ट्रांसफॉर्मेशन फेल्ड हो चुका है। कापका कहता है मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ, आखिर क्या प्रॉब्लम है। किकोरू भी दूर से ये सब सुनती है। कापका को समझ में नहीं आ रहा था क्यों वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है। और तभी ऑपरेटिंग रूम से फिर से बताया जाता है और एक पावरफुल काइजू रीडिंग वहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रलाइजेशन जोन में मिल रहा है। पॉसिबली ये एक हॉन्जू है या फिर उससे भी ताकतवर। नारुमी कहता है आखिरकार उसने खुद को दिखा दिया। और हासेकावा कहता है ये बिल्कुल काइजू नंबर 8 के नीचे है। और तभी काइजू नंबर 8 यानी कापका के नीचे से रास्ता टूटने लगता है। नारुमी कहता है नहीं मुझे ये मत बताना कि। और तभी कापका के सामने काइजू नंबर 9
और उसके साथ मार्ज हुए एक एंड टाइप काइजू को देखते हैं। नारुमी कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये मत बताना कि वो काइजू अब काइजू नंबर 8 के पीछे पड़ा है। अब आगे क्या होगा? काप्का तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। क्या वो काइजू काप्का को मार देगा? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। आपको क्या करना है? सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, तभी तो वीडियो और जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।